Hey guys, what's up? All good? So my name is Rahat Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel इकरार कोचिंग क्लासेस बाय राहत सर। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है, जो टॉपिक है, जो अब तक हमने ग्रामर में अपने इंग्लिश सेंटेंसेस की सीरीज में जो अभी तक हमने टेंस कंप्लीट किया है, कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया, इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया हमने और कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर लिया है। तो उनके मिससेलेनियस का मतलब होता है विविध, यानी कि हम सभी को उसमें रिवाइज करेंगे, एक तरह का रिवीजन करेंगे इसमें। ठीक है, रैंडमली कोई भी सेंटेंस उठा लेंगे, हम उससे हम एक सेंटेंस से उसी का इंडेफिनिट बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट बना लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट बना लेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस बना लेंगे। ठीक है, इस तरह के आज हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस को ही लेके करेंगे। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास जो रूल्स लिखे हुए हैं उसके, या आपके स्क्रीनशॉट अगर है उसके, तो उसे आप जरा माइंड में रखिएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं। ठीक है, क्योंकि टेंस चेंज होगा तो वर्ब का फॉर्मेशन चेंज होता है और हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, चलिए अब ज्यादा टाइम तो वैसे भी वेस्ट नहीं करना, टाइम है ही तो। चलिए ऐसे ही बनाना शुरू करते हैं, जुम्बा जुम्बा। चलिए फर्स्ट ले लेते हैं राजू। ओए राजू, राजू बाजार क्यों नहीं गया? अरे क्यों नहीं गया भाई? राजू बाजार क्यों नहीं गया? कोई मजबूरी नहीं होगी? राजू बाजार क्यों नहीं गया? मेरे फ्रेंड का नाम भी है राजू, तो राजू बाजार क्यों नहीं गया? देखिए लास्ट में क्या आया, हमें जितनी भी आइडेंटिफिकेशन मिलते हैं सेंटेंसेस के, वो लास्ट में मिलते हैं, है ना। इसके लास्ट में क्या बड़े की मात्रा है, याद कीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें कोई काम कंटिन्यूटी में तो है नहीं, तो कंटिन्यूस नहीं हो सकता। गया, अगर ये है राम राजू बाजार क्यों नहीं जाता है, प्रेजेंट का बन जाता, गया पास्ट का हो गया। ओके, तो राजू बाजार क्यों नहीं गया, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे पहले पहचान करते हैं टेंस की, टेंस मिल गया। उसके बाद पहचान करें सेंटेंस की। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है व्हाई। व्हाई व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, राजू सिंगुलर है और राजू क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे हम डिड कहते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। व्हाई डिड राजू, व्हाई डिड राजू, नॉट आ गया तो सब्जेक्ट के फॉर्म आ जाएगा। व्हाई डिड राजू नॉट, जाने क्या होती है, गो, फर्स्ट फॉर्म। व्हाई डिड राजू नॉट गो, राजू क्यों नहीं गया बाजार, टू द मार्केट, टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। सुरेश घर पर कब जाएगा, सुरेश घर पर कब जाएगा, सुरेश घर पर कब जाएगा, उसका मूड हो चला जाए, सुरेश घर पर कब जाएगा। अब इसमें कोई काम कंटिन्यूटी में तो है नहीं, तो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। द आ गया तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया ये, तो टेंस मिल गया। अब सेंटेंस कौन सा है, कब, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड हो गया ये। तो कब की जो इंग्लिश होती है हमारी वो हो जाती है व्हेन। व्हेन जाएगा, विल और शैल, तो शैल आ रही है आई एन डी के साथ, बाकी सबके साथ क्या आएगी विल, सब्जेक्ट कौन है सुरेश, तो व्हेन विल सुरेश, व्हेन विल सुरेश, जाने की होती है गो, व्हेन विल सुरेश गो, सुरेश कब जाएगा घर पर, जैसे होता है छत पर, छत पर ऑन द रूफ, घर पर ऑन द होम नहीं, घर पर का मतलब है घर कब जाएगा बस। पर का मीनिंग यहाँ पे टू लगाएंगे, वो के बाद जैसे टू आता है, ओके, बिकॉज इंग्लिश इज बेस्ड ऑन द सेंस। ठीक है, इंग्लिश सेंस पे काम करती है। तो व्हेन विल सुरेश गो टू द होम, गॉट इट। नेक्स्ट, क्या क्या रहा था, नृत्य, क्या रहा था, नृत्य प्रतियोगिता में भाग नहीं
लेगी? क्या राधा नृत्य प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी? क्या तो ये लेगी यानी गागी आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो यस और नो टाइप का ये इंटरोगेटिव हो गया। ट्रांसलेशन, क्या राधा नृत्य प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी? और एक चीज मैं बताऊं आपको, जब मैं कंसेप्ट आपको बताया करूं यहाँ पे, जब मैं कंसेप्ट बताया करूं, देखो सबसे मेन बात होती है कि जब आप क्लास में होते हो तो आपका पूरा अटेंशन टीचर की तरफ होना चाहिए। आप चाहे ऑनलाइन क्लास में हो या ऑफलाइन क्लास में, जब तक टीचर बोर्ड पे है तब तक आप उसे सिर्फ देखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। जब कंसेप्चुअल बातें होती हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, तो आप टीचर से पहले कोशिश किया करो बनाने की। जैसे ऑनलाइन में तो आप कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस सेंटेंस को पहले बनाइए, फिर प्ले कीजिए, फिर सेंटेंस को मैच कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी गलती कहां पर थी। ओके, चलिए। तो क्या राधा नृत्य प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी? क्या से स्टार्ट हो रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट हमारा राधा है तो विल आएगा, विल राधा। नहीं आ गया तो नॉट आ जाएगा, विल राधा नॉट। अब आइए बल्कि फर्स्ट, भाग लेना एक होता है भागना, उसे रन कहते हैं। भाग का मतलब होता है पार्टिसिपेट का। ओके, तो पार्टिसिपेट का मतलब भी लगा सकते हैं हम, कंपीट भी लगा सकते हैं। जैसे कंपटीशन होता है ना, तो कंपटीशन में जो भाग लेते हैं वो कंपिटिटर्स होते हैं, और उनकी जो वर्ब होती है उसे हम कंपीट कहते हैं। कंपीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ओके, तो विल राधा नॉट कंपीट, ये भी लगा सकते हैं, विल राधा नॉट कंपीट। क्या राधा भाग नहीं लेगी? ये हो गया, यानी कंपीट करेगी नहीं करेगी? कहा? नृत्य प्रतियोगिता में। इन द विल राधा नॉट कंपीट इन द नृत्य प्रतियोगिता, मतलब डांस कॉम्पिटिशन, कंपेटिशन, कॉम्पिटिशन। विल राधा नॉट कंपीट इन द डांस कॉम्पिटिशन। ये सेंटेंस बना लिए। एक और बताएंगे है ना, जो है विजिबल भी। आई चेक पुलिस, पुलिस 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 मुजरिमों को क्यों नहीं पकड़ती है? ये बहुत ही मिसकंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके बहुत ही मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर। पुलिस को बिल्कुल ही नाकारा माना जाता है ड्यू टू द बॉलीवुड फिल्म्स की वजह से पुलिस को बहुत ज्यादा खराब माना जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन इसीलिए बना है, पुलिस मुजरिमों को क्यों नहीं पकड़ती? जब तक उन्हें अथॉरिटी नहीं होती है, जब तक उन्हें ऑर्डर नहीं होता, वो कोई भी काम नहीं कर सकते। ओके, चलिए हम उस तरफ नहीं जाते हैं, सीधे सीधे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो हमारी ट्रांसलेशन ये रहेगी, पुलिस मुजरिमों को क्यों नहीं पकड़ती? वाई आ गया। टेंस कौन सा हो गया? ती है। प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। अब प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। क्या होती है? डू और डज। आप फंस जाओगे यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। पुलिस मुजरिमों को नहीं पकड़ती है, डू प्लूरल के साथ यूज करते हैं, डज सिंगुलर के साथ आता है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वाई डू द पुलिस, वाई डज द पुलिस। अब जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख रखे हैं मेरे, उन्हें क्लियरली मालूम होगा पुलिस इज अ प्लूरल वर्ड। पुलिस एक प्लूरल वर्ड है ना? तो प्लूरल का क्या आएगा? डू। तो वाई डू द पुलिस, वाई डू द पुलिस। अब क्या आएगा? नॉट। वाई डू द पुलिस नॉट, पकड़ने की होती है कैच, कैच लगा सकते हैं इसमें, है ना? वैसे तो मुजरिमों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन पकड़ना अलग होता है, अरेस्ट करना अलग होता है ना? डिफरेंस है दोनों में। तो वाई डू द पुलिस नॉट कैच, ये यहाँ पे जब मुजरिम है, जब एक बार क्लियर हो चुकी है कि वो मुजरिम है, तो पकड़ने के लिए अरेस्ट लगा सकते हैं, चल जाएगा। वाई डू द पुलिस नॉट अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्त में लेना, यानी गिरफ्तार करना, अपनी गिरफ्त में लेना, है ना? वाई डू द पुलिस नॉट अरेस्ट, पुलिस क्यों नहीं पकड़ती, अरेस्ट करती किसे? मुजरिमों को। अरेस्ट द, अब मुजरिम ही क्या लगाएंगे? एक होता है मुलजिम जिसपे इल्जाम लगा हुआ होता है, एक होता है मुजरिम जिसने जुर्म किया होता है। तो यहाँ पे मुजरिम है,
तो मुजरिम के लिए लगा सकते हैं यहाँ पे क्रिमिनल, द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। बस इस तरह के स्टोरी क्या होती है, प्रॉब्लम में रहते हैं बच्चे। अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं एक इंग्लिश टीचर के पास, कहते हैं 1 महीना पहले सर स्टोरी बनाना सिखा दो। अरे स्टोरी क्या है, स्टोरी कोई नई चीज थोड़ी है। डाइवर्स सेंटेंसेस को मिला के नहीं, अलग अलग सेंटेंसेस को मिला के, यानी कि मिससेलेनियस सेंटेंसेस को मिला के जिसमें अलग अलग टेंसेस के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, उससे बन जाती है स्टोरी। अब हर टेंस का रूल अलग है। सेंटेंस के रूल चलो आप समझ सकते हैं कि सेम है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के दोनों टाइप के जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है। डिफरेंस कहाँ होता है, टेंस में। और डिफरेंस किस चीज का होता है, हेल्पिंग और वर्ब का होता है। तो वो रूल तो पता होना चाहिए। जब आपको रूल्स याद हो जाते हैं तो आप स्टोरी अपने आप से बना सकते हो। स्टोरी में कोई नई चीज थोड़ी होती है। स्टोरी इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ इंग्लिश एंड सेंटेंस। चलिए कुछ और चेक करते हैं। चलिए क्या मां साहब मतलब कि क्या अध्यापक, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा, पढ़ा इसे हाँ आगे वाला गलती थोड़ा राम है, ओके। पढ़ा, एक होता पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, चेक करते हैं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूटी आ गई, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, हैं सिंगल प्लूरल। तो एक कक्षा में एक ही टीचर पढ़ाता है ना, बस इनके ऑनर के लिए इस तरह की बात करते हैं, ओके। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर लैंग्वेज। ये चीज सिर्फ हमारी लैंग्वेज में होती है कि हम इतनी रिस्पेक्ट, हम अपने बोलने में रिस्पेक्ट दिखा देते हैं। इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिखाओ तो हम उसे इज है तो है पढ़ेंगे। अभी चेक करवाता हूँ। क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे, इज द टीचर, नॉट तो है नहीं तो है तो वर्ब आ जाएगी, टीच, आईएनजी आ जाएगी, टीचिंग, इज द टीचर टीचिंग। क्या टीचर पढ़ा रहे हैं, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास। देखो इज आ गया, है। अगर आप इसे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, अगर हम इसे इंग्लिश को वर्ड टू वर्ड अगर ट्रांसलेट करें तो इसकी इंग्लिश हिंदी बनेगी, टीचर टीचिंग इन द क्लास। क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। लेकिन ये ब्यूटी है हमारे इसकी कल्चर की, हमारे इंडियन कल्चर की, हमारी लैंग्वेज की, कि हम हिंदी में इस तरह से पढ़ते हैं, पढ़ा रहे हैं, यानी अपनी बात कहने में ही उन्हें हम रिस्पेक्ट दे देते। चलिए आगे आते हैं। और कौन सा लगे, मैं जंगल से गुजर रहा था, मैं जंगल से गुजर रहा था। एक होता है जाना, मैं जंगल से जा रहा था, एक होता है गुजरना, मैं गुजर रहा था। जाना में एक पर्पस हो सकता है, जाना में क्या हो सकता है, एक पर्पस हो सकता है उस जगह को विजिट करने का, जाने का, कि मैं जंगल जा रहा था, ये मैं जंगल से जा रहा था। हो सकता है कि जंगल में कोई काम, किसी पर्पस से आप गए। गुजरने में क्या आ गया कि मैं जंगल से गुजर रहा था। तो गुजरने का मतलब ये होता है कि आप कहीं और जा रहे थे लेकिन रास्ते में जंगल पड़ा, हो सकता है शॉर्टकट के लिए आपने वहां से शॉर्टकट ले लिया और जल्दी पहुंचने के लिए, तो उसे कहते हैं गुजरना। मैं आपको डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि हर तरह के वर्ड के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है। जैसे जाना होता है, जाने के लिए क्या होता है, गो, और गुजरने के लिए होता है पास। समझ आई बात, इसलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसीलिए बता रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा होगी आपके पास उतना अच्छा रहेगा। मैं जंगल से गुजर रहा हूँ, रहा था पास कंटिन्यू हो गया। अब तो आपने पहचान लिया होगा। इसमें नॉट नहीं दे रखा है, मतलब नहीं नहीं दे रखा है तो नेगेटिव नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं तो इंटररोगेटिव नहीं होगा, सिंपल अफर्मेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट बताएगा, मैं जंगल से गुजर रहा था, कौन गुजर रहा था, मैं यानी कि आई। हेल्प मोड आ जाएगी था, वॉज, आई के साथ वॉज आती,
आई वॉज, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, गुजरने की होती है पास, आईएनजी पासिंग, आई वॉज पासिंग, मैं गुजर रहा था। अब जनरल से पास के साथ क्या लगाएंगे, फ्रॉम, पास के साथ लगाते हैं थ्रू, पास के साथ लगाते हैं थ्रू। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होंगे क्लास 10 के, 9 10 11 12 के, वो इस बात को समझ रहे होंगे। जब भी वहां पर करंट की बात होती है किसी वायर के अंदर, तो हम कहते हैं कि करंट पासिंग थ्रू अ वायर, इस तरह की बात करते हैं, यानी पास लगाते हैं और थ्रू लगाते हैं उसमें। तो आई वॉज पासिंग, पासिंग थ्रू द, देखो इसे हम जंगल भी लिख सकते हैं, ओके, इंग्लिश में जंगल, और वैसे एक वर्ड इससे मिला हुआ है उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट, यानी जंगल को जंगल भी कहा जा सकता है, फॉरेस्ट भी कहा जा सकता है। इसी तरह से एक वर्ड और होता है जेल, जेल को जेल भी कह सकते हैं और प्रिजन भी कह सकते हैं। ये बातें होती है नोट करने के लिए, आपको ये सेंटेंसेस भी नोट करने हैं, लेकिन ये बातें होती हैं बहुत ज्यादा नोट करने की, ये हो गया, ये हो गया, ये एक्स्ट्रा चीजें होती है, ये देखा करो आप, ये कहाँ मिल रही है, ये है इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट, क्या तुम, या लिख दो क्या वे घूम रहे होंगे, गे यानी कि होंगे, फ्यूचर आ गया, रहे कॉन्टिन्यूस आ गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया, क्या से स्टार्ट हो रहा है, यस नो टाइप का हो गया, यस नो टाइप का पहले क्या रहेगी, हेल्प नंबर आएगी यस नो टाइप में। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की दो हेल्प नंबर होती है, एक तो विल और शैल होती है, और साथ में बी यूज करते हैं ना, तो विल आ जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, वे है ना, यानी कि दे, तो वे, फिर सब्जेक्ट आएगा दे, अगर नॉट होगा तो लगा लेते, नहीं है तो बी आ जाएगा। विल दे बी, घूमने की होती है, घूमने की होती है, वेंटर भी लगाते हैं और वॉक भी लगाते हैं, टहलने कि टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, तो घूम रहे होंगे, वेंटरिंग लगा दो यहाँ पे। वेंटरिंग का मतलब होता है मस्ती में झूमते हुए, घूमते हुए, इस तरह का मायना होता है उसका, वेंटर का। एक होता है वंडर, एक होता है वंडर, इसका मतलब होता है आश्चर्य, हैरानी। इसी को अगर ए बना दें, चलिए नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाता है वेंडर, इसका मतलब होता है यहाँ वहां घूमना, तो ये यूज कर लेंगे हम, विल दे बी वेंटरिंग, ओके, इसे बंद कर दो इसमें। नेक्स्ट, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे आ गया, यानी कि पास, रहे आ गया कॉन्टिन्यूस, पास कॉन्टिन्यूस हो गया, पास कॉन्टिन्यूस हो गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ, यानी कि वेयर, पास कॉन्टिन्यूस की हेल्प नंबर वॉज वर्ब, यू के साथ क्या आएगा, बिल्कुल है ना, वर्ब, वेयर वर्ब, यू, नॉट तो है नहीं तो आएगा नहीं, वेयर वर यू, जाने की होती है गो, आईएनजी फॉर्म इंग, गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे भाई, इधर आओ पास से, कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। चलिए और सेंटेंस ले लेते हैं, अब सेंटेंस बनाएंगे थोड़े से, मतलब दो चार सेंटेंस बनाएंगे एक दूसरे कनेक्टेड, कैसे, रमेश, एक चुटकी सिंदूर वाला रमेश, रमेश सुबह 6 बजे उठता है, ठीक, एक सेंटेंस है, वह 8 बजे नाश्ता कर रहा था, वह 9 बजे विद्यालय
पहुंचा, वह घर पर आ रहा। लीजिए हो गई कहानी, बन गई स्टोरी का, आपको हिंट मिल गया। स्टोरी में कुछ सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं, कंटिन्यूअस में भी होते हैं, हर तरह का टेंस का एक सेंटेंस बता दीजिए, चेक कीजिए। रमेश सुबह 6 बजे उठता है, ताहे आ गया, ताहे, ताहे का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक। रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। पहुंचा, बढ़िया की मात्रा आ गई, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया। होगा, रहा होगा, होगा मतलब फ्यूचर, रहा मतलब कॉन्टिन्यूस। बस जब आपके पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी, जब आप इतने एबल हो जाओगे कि बस आपको बस चेक करना है कि कौन सा टेंस, टेंस क्लियर होते ही आपके जहन में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्मेशन आ जाना चाहिए। ओके, चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। रमेश सुबह 6 बजे उठता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ओके, कौन उठता है? रमेश। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? रमेश। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट डेफिनेट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब में ऐसे ही ऐसा आएगा। ओके, रमेश उठता है, उठने का मतलब जागना, तो वेक होता है जागना, तो वेक्स अप लगा दो साथ में, वेकअप होता है ना जागना, तो वेक्स अप। रमेश वेक्स अप, यानी रमेश जागता है सुबह 6 बजे, इन द मॉर्निंग या एट 6 o'clock, ये टाइम लिखने का तरीका होता है। इन द मॉर्निंग, सुबह मतलब इन द मॉर्निंग, विजिबल होगा आपको, सही है। रमेश वेक्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अगर आप सुबह से बचना चाहते हो, अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो आप, तो यहाँ पे AM भी लिख सकते हो, 6 AM, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 6 AM भी लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, क्योंकि AM कब होता है? मॉर्निंग के लिए ही लगाते हैं। चलिए इस बारे में लिख लेंगे हम। वह 8 बजे नाश्ता कर रहा था, कौन कर रहा था? वह ही, ये आ गया अफर्मेटिव, किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ही वाज। नाश्ता करना, ईटिंग द ब्रेकफास्ट लगाते हैं, टेक द ब्रेकफास्ट लगाते हैं, ओके, या हैविंग लगाते हैं, ही वाज हैविंग द ब्रेकफास्ट, वरना हम लगा देंगे ही वाज टेकिंग, क्या कर रहा था? नाश्ता, द ब्रेकफास्ट। आप इतने होशियार तो हो कि आप सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं समझ गए होगे, ठीक है। रात भर, रात का खाना खाने के से लेकर सुबह तक हम कुछ भी नहीं खाते, हालांकि उस टाइम हम सो रहे होते हैं, कुछ भी नहीं खाते ना, तो एक तरह का वो फास्ट हो जाता है। सुबह का जो पहला खाना होता है उससे हम अपना फास्ट एक तरह का ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, इसीलिए सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो ही वॉज टेकिंग द ब्रेकफास्ट कितने बजे? 8 बजे, 8 AM। ट्रांसलेशन, वह 9 बजे विद्यालय पहुंचा, कौन पहुंचा? पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, अफर्मेटिव है, हेल्प वर्ब नहीं आएगी। ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म, याद आया? वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहुंचा, पहुंचने की होती रीच, रीच। एक होता है अप्रोच, अप्रोच का मतलब है आ पहुंचना, जब कोई आ पहुंचता है तो उसे अप्रोच लगाते हैं, जब पहुंचा तो रीच लगाते हैं। रीच कहाँ? विद्यालय। देखो, एक कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में, जिनके बाद में प्रीपोजिशन नहीं लेते, जैसे हम गो के बाद में टू ले लेते हैं, फ्रॉम ले लेते हैं, उसी तरह से एक होता है एंटर। मैं चाहता हूं इन दोनों को याद कर लो, एक होता है हमारा रीच, इन दोनों के बाद में हम कोई प्रीपोजिशन रीच मतलब टू फ्रॉम कुछ नहीं लेंगे, ही रीच द विद्यालय, स्कूल, ही रीच द स्कूल में, स्कूल पहुंचा कितने बजे? 9 बजे, 9 AM, सुबह के पहुंचा। वह घर पर आ रहा होगा, रहा होगा फ्यूचर कॉन्फिडेंस हो गया, कौन आ रहा होगा? वह, अफर्मेटिव है, ही विल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? दो आती है, ही विल बी, आ रहा होगा कमिंग, ही विल बी आ रहा होगा, यानी कि ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा कहाँ? घर पर, टू द होम। बस, तो आज हमने अपने जो कंटिन्यूअस कर लिया पूरा और जो इंडेफिनिट कर लिया पूरा, उसका हमने एक मिसलेनियस वीडियो यहाँ पे चेक कर लिया, एक रिवीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना परफेक्ट।
फिर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक साथ कर लेंगे हम, हमारे सेंटेंस में कंप्लीट हो। ओके, तो हेल्दी रहिए और ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।